फाइनली दोस्तों खरना का पूजा चल रहा है अंदर। अभी मम्मी और भाभी पूजा कर रही हैं, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं कि जैसे ही पूजा ख़त्म होगा वैसे प्रसाद खाने, जो खरना का प्रसाद होता है वो खाने हम लोग जाएंगे अंदर। तो सब कोई हम लोग बाहर ही वेट कर, अभी तो हम छत पे ही हैं, बाकी लोग नीचे वेट कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ से बुलाहट आएगा पूजा ख़त्म होने के बाद तब हम लोग अंदर जाएंगे। तो दोस्तों ये है खरना का सबसे स्पेशल प्रसाद यानी कि ठेकुआ। जी हाँ, इसको हम लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और बनता भी है बहुत अच्छा। लेकिन प्रसाद के रूप में अभी सबसे ज़्यादा ये चर्चित है पूरे बिहार में इस पर्व में। ठेकुआ का मज़ा ही कुछ और है। अभी भाभी छान रही हैं, मम्मी खीर बनाने में व्यस्त है। ये जो खीर बन रहा है मेन प्रसाद यही होता है हम लोग का। तो फाइनली ये सब बन करके जैसे ही रेडी हुआ, मम्मी और भाभी बैठ गए दोनों पूजा करने के लिए। ये पूजा का विधि यहाँ पर हम लोग का धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। खरना के दिन का जो भी मतलब भोग लगता है छठी मैया को, वो केला के पत्ते पे जो भी खरना का प्रसाद बनता है, वो प्रसाद खीर, रोटी और केला जो भी है फल के रूप में चढ़ा करके केला के पत्ते पे ही इसका पूजा होता है। तो फाइनली मम्मी और भाभी भी ये पूजा स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे मम्मी द्वारा दीप जलाया जा रहा है, क्योंकि जब तक कोई भी पूजा में आप दीप नहीं जलाएंगे या आरती नहीं दिखाएंगे तब तक पूजा तो शुद्ध होगा नहीं। तो ये रहा फाइनली हम लोग का पूजा का माँ का प्रसाद, छठी मैया का प्रसाद। प्रसाद एक यही प्रसाद है जिसको हम लोग खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा वेट करते हैं और बेसब्री से साल भर इंतजार भी करते हैं भाई। अब यहाँ मम्मी और भाभी एक दूसरे को, जो कि हिंदू रीति रिवाज से पूजा किया जाता है या सिंदूर लगाया जाता है, वो कर रही हैं। हम लोग तब तक बाहर ही वेट कर रहे हैं। अभी होता क्या है कि ये चीज़ पूजा पाठ जो भी है, थोड़ा सा हम लोग इससे बच के भी रहते हैं, क्योंकि इस पूजा में थोड़ा डर भी लगा रहता है भाई। फाइनली अब हवन स्टार्ट हो गया है, भाभी भी हवन कर रही हैं, उसके बाद मम्मी करेगी। जैसे ही ये सब पूजा ख़त्म होगा मम्मी भोग लगाएगी, यानी कि मम्मी छठी मैया का पूजा वूजा करके भोग लगा के गोड़ लाग के जो भी है, उसके बाद ये लोग अन्न ग्रहण करेंगे। क्योंकि आज जो ये लोग अन्न ग्रहण करेंगे उसके बाद इन लोगों को लगभग लगभग 36 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है इस पर्व में। यानी कि ना जल, मतलब जल तक भी नहीं, इतना ज़्यादा ये कठिन पर्व है। तो फाइनली अभी ये खरना के समय जो मम्मी और भाभी ये भोग लगाएंगे लोग, उसके बाद ना तो ये लोग जल पिएंगे और ना ही खाना खाएंगे पूरे 36 घंटा के लिए। या यूँ कहिए कि 36 घंटा नहीं, पूरे 2 दिन के लिए आप मान लीजिए, क्योंकि एक तो कल हो जाएगा संध्या अर्घ और उसके बाद आप अगले दिन रख लीजिए सुबह वाला अर्घ। क्योंकि भाई दोनों पर्व के दिन, दोनों पर्व के बाद ही उसके बाद भी बहुत सारा पूजा होता है, जाके मंदिर में करना है यहाँ वहाँ, मतलब फिर भी आप 2 दिन लगातार रख लीजिए। अब इसके बाद टाइम आ जाता है भाई हम लोग का। हम लोग अब लाइन बाय लाइन, जैसे ही छठी मैया लोग भोग लगा लेती हैं उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन आ जाते हैं यहाँ पे गोर लागने छठी मैया लोग को। क्योंकि अब यहाँ हम लोग को मिलेगा प्रसाद, जिसका हम लोग पूरे दिन या समझ ये कहिए कि 1 साल से हम लोग इंतजार करते हैं। ये जो पत्तल पे, केला के पत्र पे जो प्रसाद रखा हुआ रहता है, वो हम लोग गोर लाग के और लाइन बाय लाइन एक एक प्रसाद ग्रहण करते रहते हैं। अभी सारे भतीजा लोग लेकर गए, अभी शिव भैया प्रसाद ले रहे हैं, मेरे बड़े भैया। और उसके बाद आएगा भाई मेरा टर्म। क्योंकि सबसे लास्ट में अभी हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, अब आ गए हम। अब मेरा टर्म है प्रसाद का। अभी हम मम्मी को प्रणाम किए, इसके बाद हम भाभी को प्रणाम करेंगे। ऐसे तो देखा जाए तो आज दोनों छठी मैया का ही रूप है, लेकिन फिर भी प्रणाम करके अब हम भाभी के हाथ से लेंगे प्रसाद। तो फाइनली छठी मैया का ये प्रसाद हमको मिल गया। अब हम चलते हैं तब तक फिलहाल बाहर, क्योंकि भाई ये जो प्रसाद है ना, ये जो प्रसाद दिख रहा है आपको, यही सबसे अनमोल प्रसाद है खरना के दिन का। चलिए फिर अब चलते हैं नीचे। नीचे आ गए हम लोग, बाकी लोग भी अब खाना खाने का स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रसाद खाने के बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। चलिए भाई फाइनली खरना का मिल गया हम लोग को प्रसाद। अब जल्दी से खाया जाए, इस महापर्व का ये भाई महाप्रसाद है। अब जल्दी से इसको खाते हैं, उसके बाद अब कल पहले अर्घ में मिलेंगे सूर्य घाट पे संध्या अर्घ में, और उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह वाले अर्घ पर। चलिए फिर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जय छठी मैया।